एक छोटे से गांव का युवक राहुल हमेशा से अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखता था। जब दुबई में नौकरी का अवसर आया तो उसे लगा कि मानो भगवान ने उसके मन की बात सुन ली हो। बड़ी उम्मीदों के साथ वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा, एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो उसकी जिंदगी बदल देगी। जब वो बोर्डिंग गेट के पास इंतजार कर रहा था तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई। वो उदास लग रही थी, उसकी आंखें एक सन्नाटे से भरी हुई थी। उसने राहुल को मिठाई का एक छोटा डिब्बा दिया। उसकी आवाज कोमल लेकिन उदासी से भरी हुई थी। ये लो बेटा, मिठाई खाओ। ये तुम्हारी यात्रा के लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगी। राहुल ने हिचकिचाहट के साथ मिठाई स्वीकार कर ली, ये सोचकर कि वो मंदिर से प्रसाद है। उसने एक निवाला खाया, एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। भगवान ने मुझे विदेश में काम करने और अपने परिवार के लिए अधिक कमाने का एक शानदार मौका दिया है। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम किस्मत वाले हो। बुढ़िया महिला हल्की से मुस्कुराई और राहुल को हैरान छोड़कर चली गई। क्या वो यहाँ फ्लाइट लेने आई थी या सिर्फ मुझे मिठाई देने? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, बोर्डिंग के लिए कॉल आ गई। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। विमान के हवा में पहुंचते ही राहुल को उत्साह महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दुबई में अपने लिए इंतजार कर रहे नए जीवन की कल्पना करने लगा। अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट ने चुप्पी तोड़ी। तुम अकेले नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन है ये क्या है? किसने कहा? राहुल की आंखें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन यात्री अनजान थे। उसने इसे अपनी कल्पना की उपज मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन आवाज वापस आई, नरम फिर भी ज्यादा खतरनाक। चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। राहुल का डर और बढ़ गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसे बूढ़ी औरत की याद आ गई। आवाज उसी की थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये विमान में कैसे थी। उसने अपनी आवाज को रोकने की उम्मीद में अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन ये आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही, जिससे उसके मन में गहरी दहशत बैठ गई। दुबई में उतरने पर राहुल को कंपनी का एक अधिकारी राहुल को उसके अपार्टमेंट में छोड़ आया। उसने सामान खोला और सोने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज राहुल को परेशान कर रही थी। अगली सुबह जब वो काम पर अपने पहले दिन की तैयारी कर रहा था, उसने शीशे में देखा और डर के मारे हांफने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओह नहीं, ये क्या है? ये नहीं हो सकता। मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे चेहरे को। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसका चेहरा बूढ़ा लग रहा था, एक बूढ़े आदमी की तरह। जब उसे अपने दफ्तर से फोन आया तो वो घबरा गया। गुड मॉर्निंग राहुल, कृपया ऑफिस जल्दी पहुंचने की कोशिश करो, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं इस तरह दफ्तर कैसे जा सकता हूँ? इस हालत में मैं क्या करूंगा? क्या कहूंगा कि एक दिन में मैं बूढ़ा हो गया? और राहुल रोने लगा। उसे लगा कि वो एक बुरे सपने में फंस गया है। हे भगवान, किस गलती की सजा दे रहे हो मुझे? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं ही क्यों भगवान? लेकिन उसको कहाँ पता था कि वो एक बुरी शक्ति के चंगुल में फंस चुका है। ऑफिस में राहुल के बॉस ने उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया। अरे राहुल, ये क्या? इंटरव्यू में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, यंग और हैंडसम, लेकिन ये क्या है? मुझे नहीं लगता कि तुम इस हालत में काम संभाल पाओगे। सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राहुल को एक सप्ताह के लिए परीक्षण की अनुमति दी। जैसे ही दिन खत्म हुआ, राहुल अपने कमरे में वापस आ गया। निराशा के साथ अपने आप को शीशे में घूरने लगा। अचानक उस बूढ़ी औरत की भयानक आवाज कमरे में गूंज उठी। कुछ समझ आया राहुल? ये तुम ही हो बुढ़िया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या गलत किया है?
ये कैसा आशीर्वाद है? भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। ओ, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है बच्चे। इस देश के कुछ कमीनों ने मेरे साथ ऐसा किया है। उन्होंने मुझे झूठे वादों के साथ यहाँ फुसलाया और मुझे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया, भिखारी की तरह। वो तो मेरी बॉडी यहाँ से ले गए थे इंडिया की पुलिस वाले, इसलिए मैं वहां ही फंस गई थी। कब से कोशिश कर रही थी, पर वो क्या है ना, अनजान बंदे के हाथ से कोई कुछ नहीं खाता। पर तुम तुम मेरे जाल में फंस गए और मिठाई खा ली। लेकिन मैं क्यों? मेरा शरीर क्यों? मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी तो ये नौकरी भी छूट जाएगी। उससे मुझे क्या मतलब? तुम मेरे यहाँ लौटने का जरिया हो बस, और तुम्हारा शरीर ही तो ताकत दे रहा है मुझे। अब बस तुम्हारे माध्यम से मैं उन लोगों को ढूंढूंगी और उन्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। क्या बकवास है ये सब? मुझे ठीक होने का तरीका बताओ और आजाद करो प्लीज। मैं तो ऐसे मर जाऊंगा। हाँ, तुम मर जा, ये मेरी परेशानी नहीं है। तुम मेरा काम पूरा होने तक जिंदा रहो और फिर जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल निराशा में डूबा हुआ रो रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल घबराहट में उठा और दरवाजा खोला तो ये सुरेश था, उसका पड़ोसी। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारे घर से अजीब आवाजें सुनी तो मैं आ गया। सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी। मैं माफी चाहता हूँ प्लीज। अरे कोई बात नहीं। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो सोचना मत। मैं 5 साल से दुबई में हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त जैसा हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताना। हाँ। सुरेश के जाने के बाद राहुल पूरी तरह निराश महसूस करने लगा। बूढ़ी औरत की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो उसकी बुरी हालत का मजाक उड़ा रही थी। जहां चाहो जाओ, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। कल सुबह तक का इंतजार करो, तुम्हें असली डर का पता चल जाएगा। और बूढ़ी औरत गायब हो गई।